दोस्तों कैसे हो। वेलकम टू द 13th एपिसोड ऑफ ज्ञानी शर्मा जी। आई Today's topic is semiconductor stocks. Globally, we are seeing that semiconductors stocks तो बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। और मैंने इनफैक्ट आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन दिस सेमीकंडक्टर स्टॉक्स started with Nvidia Corporation basically. I invested a small amount and then that small amount gave me more than 100% return. And then I started, doing a little bit of research on how these semiconductor stocks सेक्टर कैसा है ये, मतलब इसका डिमांड इतना क्यों बढ़ रहा है करके मैंने मतलब रिसर्च किया। मैंने देखा कि देखो आज अगर आप देखोगे मोबाइल फ़ोन्स ही देखोगे, लैपटॉप्स, गेम कंसोल्स, माइक्रोवेव्स, रेफ्रिजरेटर्स, इनमें जो इंटीग्रेटेड चिप्स, डियोड्स और जो ट्रांजिस्टर लगते हैं, इनका डिमांड तो बहुत बहुत ही ग्रो हो रहा है। और एम्बेडेड सिस्टम जो है, एम्बेडेड सिस्टम विच आर बेसिकली स्मॉलर कंप्यूटर्स विच आर पार्ट ऑफ लार्जर मशीन्स, दे आर ऑल्सो इन हाई डिमांड, लाइक सेंट्रल हीटिंग सिस्टम्स, डिजिटल वॉचेस हो गया, आपका फिटनेस ट्रैकर्स हो गया, टेलीविजन्स और व्हीकल इंजन सिस्टम्स में जो लगता है। Some of the semiconductors have high thermal conductivity, which makes them ideal cooling agents for thermoelectric appliances. तो इसके वजह से भी इनका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और लाइटिंग एंड एलईडी डिस्प्लेस में अगर देखोगे, सेमीकंडक्टर्स इन लिक्विड फॉर्म्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट विच इज़ यूज्ड इन एलईडीज एंड ओएलईडीज। सोलर सेल्स में भी silicon, which is most commonly used semiconductor, is crucial for producing solar panel cells. तो डिमांड तो इनका बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। तो मैंने सोचा कि आई कैन डायरेक्टली गो एंड इन्वेस्ट इन सम ऑफ द स्टॉक्स। तो माय करंट पोर्टफोलियो इन एंड द यूएसडी रिटर्न्स ऑफ द स्टॉक्स आर एज फॉलोज: Nvidia Corporation 52.19, Broadcom 12.72%, Qualcomm 21.23%, Advanced Micro Devices minus 8.51%, Micron Technology 0.26%, Texas Instrument 14.26% of profit, Analog Devices 21.48% profit, Applied Materials has given me 14.29% of profit, and LRCX has given me 5.94% of course unrealized gains. Because I am investing for a long term. So predominantly, I think the way exponentially the demand is growing, we have seen Taiwan also. Taiwan, the way it's contributing 25% of the global demand, semiconductor demand. तो मुझे लगता है कि इसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा डिमांड इसमें बढ़ने वाला है। और जो कंपनीज़ हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस सेमीकंडक्टर्स में हो, तो मुझे लगता है बहुत सारा मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप देखोगे स्टॉक रिटर्न्स में भी। जैसे हमने खाली एनवीडिया में देखा, अगर आप कंपनीज लाइक टेक्सास देखोगे, एनालॉग डिवाइसेस देखोगे, LRCX देखोगे, तो इनमें भी बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ आएगा स्टॉक प्राइजेस में भी, and earnings are also in the right trajectory. So based on that, I think it's a right decision to invest into, for me at least, it's a right decision to invest into semiconductor stock from a long term perspective on a staggered manner. Keep investing, keep growing. Thank you, thanks a lot. Stay tuned.